नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम आप सभी लोगों को नाव एवं धारा पढ़ाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखो, नाव एवं धारा में हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है। एक तो होता है धारा की दिशा में चाल और दूसरा होता है धारा के विपरीत दिशा में चाल। सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो धारा की दिशा में चाल जो होती है, अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, और इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है। अब धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल होती क्या है। अब देखो, आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे नाव है और पानी जैसे नदी का बह रहा है और नाव उस पर अगर उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, तो होगा क्या कि नाव की चाल प्लस पानी की चाल दोनों आपस में मिल जाएंगी, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वहीं पर आप विपरीत उसके ज्यूम करें, जैसे कि नाव उधर से आ रही है और धारा इधर से चल रही है, तो धारा क्या करेगी, नाव की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी। तो अगर कम करेगी तो वहां पर हम क्या करेंगे, धारा की चाल को नाव से घटाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है कि धारा की दिशा में जो नाव की चाल होती है, तो यहाँ पर आप मानिए कि जो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मान लीजिए नाव की चाल अगर ए है, नाव की चाल अगर ए है ना, स्पीड ऑफ बोट, और अगर धारा की चाल को बी माने, तो हमें कुछ नहीं करना। धारा की दिशा में अगर चाल निकालनी है तो इन दोनों को हम सिंपली प्लस कर देंगे बस। तो आंसर जो भी आएगा इन दोनों को प्लस करके आएगा। और अगर धारा की विपरीत दिशा की बात करें, तो यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होगी नाव की, वो क्या रहेगी, नाव की चाल जो रहेगी, अब नाव की चाल कम हो जाएगी पहले से। अब ये जो धारा है इसको रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो चाल होगी a माइनस बी, मतलब यहाँ पर माइनस करके आएगा। सिंपल सी बात। तो अगर यहाँ पर चाल की बात करें, धारा की दिशा में चाल, अगर नाव की चाल a और धारा की चाल b है, तो a प्लस बी हो जाएगी। और धारा की विपरीत दिशा में चाल की बात करें तो क्या हो जाएगी, a माइनस बी हो जाएगी। एक दूसरी चीज और रहती है, सभी लोगों को रहता है शांत जल में। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि धारा की दिशा में चाल क्या होगी, तो आप समझ लो a प्लस बी होगी, मतलब दोनों की चाल हम जोड़ देंगे। यहाँ पर चाल की बात करें तो कितनी हो जाएगी, a माइनस बी हो जाएगी। यानी कि नाव की चाल में से धारा की चाल को हम घटा देंगे तो आ जाएगी धारा के विपरीत दिशा में चाल। समझ गए। अब देखो, एक और पॉइंट आता है कि शांत जल में चाल। शांत जल में नाविक की या नाव की चाल जो होती क्या होती है, तो शांत जल में जो चाल होती है वही एक्चुअल चाल है। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में जो नाव की चाल होती है यही एक्चुअल चाल है। और एक इसके बराबर होती है, ये बराबर होती है नाव की चाल के ही। चाहे आपसे सीधे ये बोला जाए नाव की चाल, या आपसे बोला जाए शांत जल में चाल। वैसे मोस्टली आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, शांत जल में नाव की चाल। ज्यादातर केस में हर क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा, नाव की चाल। सिर्फ नाव की चाल बहुत ही रेयर मिलेगा। तो शांत जल में जो नाव की चाल होती क्या होती है, सीधे सीधे नाव की चाल के ही बराबर होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर बी को यहाँ पर 0 कर दिया जाए, तो धारा मतलब बी को 0 करने का मतलब कि धारा रुकी हुई है। तो अगर धारा रुकी हुई है तो इसकी चाल कितनी बचेगी, नाव की चाल केवल यही तो बचेगी। चाहे इस केस में आप देख लीजिए, अगर बी को 0 करेंगे तो भी यही आएगी। बी को 0 करने का मतलब क्या है कि धारा रुकी हुई है, मतलब ठहरा हुआ पानी, जैसे तालाब। यहाँ पर भी अगर आप बी को 0 करेंगे तब भी ठहरा हुआ पानी हो जाएगा। तो ठहरा हुआ पानी या शांत जल है ना, इंग्लिश में इसे कहेंगे स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि नाव एवं धारा से हम धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल हम कैसे निकालेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि यहाँ पर दो चीजें ध्यान दीजिएगा, एक तो नाव है और दूसरा धारा है। एक नाव है और दूसरी धारा है। तो नाव एवं धारा से दो प्रकार की चाल आपकी बनेगी, एक बनेगी धारा की दिशा में चाल और दूसरी बनेगी धारा के विपरीत दिशा में चाल। इंग्लिश में इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम और इसे कहते हैं अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम कैसे आएगी, डाउन स्ट्रीम दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए चाल इनकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। भाई जैसे कोई चल रहा है, उसको कोई धक्का दे रहा हो तो स्पीड बढ़ जाएगी, सिंपल सी। वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि जैसे नाव चल रही है और उसमें धारा की चाल भी मिक्स हो जाएगी, तो क्या होगा कि स्पीड जो है बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, स्पीड अब बढ़ेगी तो जुड़ जाएगी आपस में। और यहाँ पर क्या होगा कि धारा जो है रोकने की कोशिश करती है, मतलब नाव को एक हिसाब से रोकने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी, कम पड़ेगी। और कम कब पड़ती है, जब इसको हम घटा देंगे। समझ गए कि नहीं। तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम अच्छे से। चलिए इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूं और उसके बाद एक दो आपको क्वेश्चन कराऊंगा।
नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है। पहले अपनी कॉपी पर सवाल लिखिए। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल स्पीड ऑफ करंट 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में चाल ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है? यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर नाव की चाल और धारा दोनों की चाल दे रखी है तो धारा की दिशा में जो चाल होगी क्या होगी? जुड़ेगी। भाई धारा क्या करेगी? उसकी चाल बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में चाल, तो ये हो जाएगी a प्लस बी, है ना। तो इसकी चाल कितनी थी? 10 और इसकी चाल कितनी है? 3। तो स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 3, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यहीं पर अगर आपसे सवाल कर दिया जाता कि धारा की विपरीत दिशा में चाल बताओ, है ना, धारा की विपरीत दिशा में चाल बोट की, नाव की चाल, तो धारा की विपरीत दिशा में कितनी चाल हो जाएगी बताइए? तो ये हो जाएगी नाव की चाल को ये घटाने की कोशिश करेगी। 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? नोट कर लीजिए इसे अपनी कॉपी पर। अगला सवाल लिखिए। यदि एक नाव 2.8 घंटे में 28 किलोमीटर 2.8 घंटे में 28 किलोमीटर जाती है तथा ना, यहां लिख लो शांत जल में तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक घंटे में नाव धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करेगी? सवाल यह है, यदि एक नाव 2.8 घंटे में 28 किलोमीटर जाती है ना, शांत जल में, तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में नाव धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करेगी? तो अगर हमें धारा की दिशा में दूरी निकालनी है तो हमें 2 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात क्या पता होनी चाहिए? धारा की दिशा में चाल कितनी है और धारा की दिशा में समय कितना लिया हमने। तो समय तो खैर हमको दे ही रखा है, तो हमें अब क्या जरूरत है? धारा की दिशा में चाल निकाल ली जाए। तो पहले तो नाव की चाल निकालो, यानी कि शांत जल में चाल। तो नाव की चाल कितनी है? नाव की चाल जो है शांत जल में कितनी है? तो आप कहोगे 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2.8 घंटे में। तो दूरी बटा समय से चाल कहां से निकल आएगी? दूरी बटा समय से। तो 28 बटा 2.8, तो यहां से आप 10 हटाओगे, यहां 0 बढ़ाओगे,
तो 28 से कम 28 और ये 0, तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? नाव की चाल जो है शांत जल में कितनी है, तो आप कहोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर आपको क्या दे रखा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताओ धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल, दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 10 + 2 जुड़ जाएगी ना धारा की चाल, दिशा में चाल। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे कहा है कि धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करेगी 1 घंटे में। तो भैया ये बताओ धारा की दिशा में चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहीं पर आंसर लिखा हुआ है। 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, तो कितनी दूरी तय करेगी, तो धारा की दिशा में दूरी कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में कितनी दूरी होगी, दिशा में तय दूरी 1 घंटे में, है ना, 1 घंटे में तो कितनी दूरी तय करेगा, 12 किलोमीटर। सीधा सीधा आंसर भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या मतलब है, 1 घंटे में 12 किलोमीटर होगी धारा की दिशा में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 घंटे में 12 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसे मैं मिटा देता हूं। तीन नंबर सवाल लिखिए, यदि एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर जाता है, तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाविक 2 घंटे में धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करेगा, धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करेगा, धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपका सवाल है। एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है, तो नाविक 2 घंटे में धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करेगा। चलिए करिए। चलो देखते हैं भाई, आपको धारा की विपरीत दिशा में समझ लो एक हिसाब से चाल दे रखी, क्या दे रखा है, 2 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है। तो बताओ विपरीत दिशा में चाल कितनी दे रखी है, तो मैं सिर्फ विपरीत लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। विपरीत दिशा में चाल कितनी दे रखी, तो आप कहोगे 15 किलोमीटर की दूरी बटा समय, तो दूरी है 15 किलोमीटर, तो समय कितना है 2 घंटे, तो यहाँ से कितना आएगा, काटोगे आ जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा आपको क्या दे रखा है, दूसरा बेटा दे रखा है धारा की चाल, तो धारा की चाल कितनी दे रखी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और आपसे पूछा क्या है कि धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करेगा, तो अगर आपको धारा की दिशा में चाहिए तो धारा की दिशा में चाल चाहिए, तो धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, तो यहाँ मैंने विपरीत लिखा, तो यहाँ मैं सिर्फ दिशा में लिख रहा हूँ, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो दिशा में डायरेक्शन में चाल कितनी होगी ये आपको निकालना पड़ेगा। भैया विपरीत दिशा में चाल इतनी है, धारा की चाल इतनी है, तो पहले तो आप यहाँ से पहले आप नाव की चाल निकाल लो। किसकी चाल निकाल लो, नाव की चाल निकाल लो। देखो ध्यान से समझना, विपरीत दिशा में 2 प्रकार की चाल है, एक तो चाल है इसमें नाव की और दूसरी चाल है धारा की। तो नाव की होगी, नाव की प्लस हुई होगी, धारा की माइनस हुई होगी। समझ आया, जब ये 10 रहा होगा तभी तो 2.5 यहाँ से घटाओगे, भाई 10 नाव की रही होगी, 2.5 घटेगा तभी तो 7.5 आएगा, तो इसका मतलब नाव की चाल यहाँ से कितनी हो जाएगी, नाव की चाल यहाँ से 10 हो जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई, जिसको दिक्कत आ रही विपरीत दिशा में जो चाल होती क्या होती है, a माइनस बी होती है, तो a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 7.5,
तो बताओ बी की चाल कितनी दे रखी है, बी की चाल दे रखी है 2.5, तो 2.5 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 7.5 प्लस 2.5 ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो वही नाव की चाल कितनी आ गई, शांत जल में नाव की चाल आ गई है 10। तो बताओ दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, तो दिशा में जो चाल होगी कितनी हो जाएगी, दिशा में चाल रहेगी बेटा 10 प्लस 2.5 10, भाई ये तो नाव की चाल होगी और इसमें धारा की चाल और जुड़ेगी, तो 10 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की जो दिशा में चाल है वो कितनी हो जाएगी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हुआ 1 घंटे में 12.5 किलोमीटर जाता है। हमें कितने घंटे में निकालना था, 2 घंटे की दूरी, 1 घंटे में जाता है 12.5 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना जाएगा 2 गुणे 12.5, तो कितना आ जाएगा 12 दूना 24 और 5 दूना 10, 24 1 25 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? दूसरा आपको यहां से एक और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो मैं यहां से देख पा रहा हूं कि जो विपरीत दिशा और धारा की दिशा में है ना, एक तो दिशा में चाल, दिशा से अगर विपरीत दिशा की चाल माइनस करोगे तो क्या आएगा, दिशा की चाल से विपरीत दिशा की चाल माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहां पर आएगा 2 गुणे धारा की चाल, क्या आएगा 2 गुणे धारा की चाल। जैसे आप देखो दिशा में चाल कितनी है 12.5 और विपरीत दिशा में चाल कितनी है 7.5, तो 12.5 से 7.5 घटाओगे कितना बचेगा 5, जो कि धारा का 2 गुना है, 2.5 गुणा 2। तो यहां से आप एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कि दिशा में चाल माइनस विपरीत दिशा में चाल बराबर क्या होगा 2 गुणे धारा की चाल। ठीक है, बाकी इसके बारे में भी आपसे आगे बात करेंगे। ठीक, तो ये सवाल आप लोग नोट करिए, फिर इसके आगे हम आपको बताते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। देखो नाव और धारा का जो कॉन्सेप्ट है, केवल 2 ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एक कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता चुका हूं और दूसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम पहले वाले का रिवीजन कर लेंगे। देखो कैसे, देखो पहले हमें क्या क्या दिया रहता है, नाव एवं धारा की चाल अगर दी रहती है, ठीक है, तो यहां से हम 2 बातें निकाल सकते हैं, एक तो डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। धारा की दिशा में और दूसरा धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। इसे कैसे निकालेंगे, दिशा में हम प्लस करके निकालेंगे, विपरीत दिशा में कैसे निकालेंगे माइनस करके, जब नाव एवं धारा दोनों की चाल दे रखी होगी। तो ये आपका था पहला कॉन्सेप्ट, इसमें हमने कुछ सवाल किए हैं, बाकी आप लोग अपने आप से भी ट्राई करिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमें ये दे रखा होगा, इससे वापस यहां पर जाना हो, यहां पर हमने इसकी ए और बी मानी थी, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कहा था, तो धारा की दिशा में चाल होगी नाव की वो कितनी होगी a प्लस बी होगी, और जो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल होगी कितनी होगी a माइनस बी होगी। लेकिन यहां पर हम लोग अब बात करने वाले हैं कि अगर हमें ये दे रखा होगा और इससे हमें ये निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। मतलब अब हमें 2 चालें दे रखी होंगी, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, और दूसरा हमें दे रखा होगा धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो इसे हम लिखेंगे x से, मतलब यही a प्लस बी है, और इसे हम किससे लिखेंगे y से। a प्लस बी कैसे, क्योंकि धारा की दिशा में चाल क्या है a प्लस बी, तो हमने इस पूरे को क्या मान लिया x मान लिया, और धारा की जो दिशा में चाल है वो कितनी है y है। अब यहां से x और y की वैल्यू हमको दे रखी है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो x बराबर क्या होता है a प्लस बी, मतलब धारा की दिशा में चाल नाव और धारा की दोनों की जुड़ जाएगी। जो y है धारा की विपरीत दिशा में चाल है, इसमें क्या होगा, नाव से हम धारा को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब इन दोनों से a और b की हमें वैल्यू निकालनी है, हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो यहां से हमें a और b चाहिए, तो a और b कैसे चाहिए, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, और जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप वहां से पाएंगे
जो धारा की दिशा में चाल है ए, मतलब ये दिशा में चाल है, तो दिशा में चाल ए कैसे निकलेगी, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए भाई, बी से बी कट जाएगा, क्या बचेगा 2a, तो 2a/2 तभी तो a बचेगा ना। तो क्या करना है यहाँ पे x + y बटे में 2। आप चाहे इसे डायरेक्ट याद ही रख लें। धारा की दिशा में जो चाल होती है कैसे निकालेंगे, सॉरी दिशा में नहीं, यहाँ पे नाव की चाल होगी, कैसे निकालेंगे हम लोग, नाव की चाल, और यहाँ पे हम किसकी चाल निकालेंगे, धारा की चाल। तो जो नाव की चाल होगी कितनी होगी, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, निकल आएगी, मतलब दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो नाव की चाल निकल आएगी। और दूसरा हमें धारा की चाल निकालनी, तो धारा की चाल हम कैसे निकालेंगे, बी, तो ये ऐसे निकलेगी, दोनों को घटा देंगे, मतलब दोनों को नहीं, एक्स से वाई घटा देंगे, ठीक है। दिशा की चाल से विपरीत दिशा की चाल घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना, वही जो अभी मैंने यहाँ पर पहले लिखा था कि धारा की चाल का 2 गुना होता है दोनों का अंतर। तो धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा के चाल का जो अंतर और बटे में 2, ये किसके बराबर होगा, धारा की चाल के बराबर होगा। तो हमसे बहुत बार प्रश्न दे देता है कि धारा की दिशा में चाल इतनी है, धारा की विपरीत दिशा में चाल इतनी है, तो बताओ नाव की चाल कितनी होगी या धारा की चाल कितनी होगी। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसे आप नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। बस 2 ही कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि नाव एवं धारा की चाल दे रखी होगी, तो हम दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल निकाल लेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है, जब हमें ये दे रखा होगा, इससे ये निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। पहली बार हमने क्या सीखा, इससे ये निकालना सीखा। अब क्या सीखेंगे, ये दोनों दे रखे होंगे तो हम इनसे ये निकालेंगे। जैसे यहाँ पर धारा की चाल दे रखी थी, हमने नाव की चाल निकाली, कैसे निकाली, a + x + y/2, मतलब धारा की दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल दे रखी थी नाव की, तो वहां से हमने शांत जल में नाव की चाल निकाली a, दोनों को जोड़ करके आधा, और ये दोनों दे रखे तो हमें धारा की चाल निकालनी है, तो x - y/2। अब बड़ा कंफ्यूजन रहेगा सर, नाव की चाल में प्लस करेंगे या धारा की चाल में, तो सिंपल सी बात, नाव ही तेज चलेगी, धारा तो तेज चलने वाली नहीं है। जब नाव तेज चलेगी तो जोड़ के आधी करेंगे भाई, जो ज्यादा होगी उसे जोड़ के ही तो लाए होगे, और जो कम होगी उसे कैसे लाओगे, घटा करके लाओगे, है ना। तो b = x-, तो धारा की चाल हमेशा कम। अब ऐसा थोड़ी ना है कि धारा बहुत तेज चलने की, नाव विपरीत दिशा जाना उसको उधर था, धारा उसको उधर बहा के ले जा रही है, ठीक है। तो धारा धीमे होती, धारा से तेज ही नाव चलेगी। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें ऐसा नहीं भयंकर तूफान आगे पता लगा नाव तुम्हारी बह गई, उसमें क्या रहेगा कि धारा स्लो होगी धारा की, और जो नाव की चाल होगी तेज होगी। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कोई बना दे, अलग की बात है कि धारा की स्पीड ज्यादा है नाव की कम है, ठीक, तब उल्टा माइनस कर लेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक धारा की चाल कमी आएगी, तो इसलिए हमेशा याद रखो x - y/2 करके धारा की चाल ले आएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने, इसको मिटा देते हैं, फिर इस पे हम इस वाले कॉन्सेप्ट पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट में हम सवाल लिखेंगे। पहला सवाल, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विपरीत दिशा में चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा है ना, स्पीड ऑफ करंट एवं नाव स्पीड ऑफ बोट की चाल ज्ञात करें। इसमें हमें करंट की भी निकालनी है और नाव की भी चाल निकालनी। तो अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हमें क्या दे रखा है, धारा की दिशा में चाल दे रखी है और विपरीत दिशा में भी चाल दे रखी है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, धारा और नाव की चाल दोनों की निकालेंगे। तो हमने क्या कहा था, धारा की जो चाल होती है कम होती है, तो कम वाली कैसे आएगी, घटा करके आएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 17 से 13 को माइनस करेंगे, वो बटे में 2 करेंगे, तो x - y है ना, 17 - 13 और बटे में 2। तो 17 से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 4 4/2
तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है। और अगर नाव की चाल की बात करें तो नाव की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा कब आएगी, x प्लस वाई बाई 2, दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे, 17 प्लस 13 बटे 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 17 प्लस 13 और बटे में 2। तो 17 और 13 कितना हो जाएगा, 10 20 30, 30 बटे में 2, तो ये कितना आएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हमने दोनों की चाल निकाल ली है। ठीक है। धारा की चाल भी आ गई है और नाव की भी चाल आ गई। चलिए इसे आप नोट करिए। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है। लिखिए, एक नाविक धारा की दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, 2 घंटे में तय करता है, तथा धारा की विपरीत दिशा में, है ना, आप स्ट्रीम में, धारा की विपरीत दिशा में उतने ही समय में 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। नाविक की शांत जल में तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सवाल है, क्या दे रखा है, एक नाविक की धारा की दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी, है ना, एक नाविक धारा की दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तथा धारा की विपरीत दिशा में उतने ही समय में 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। नाविक को शांत जल में मतलब नाविक की ही चाल, इसको आप इग्नोर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका सीधे क्या मतलब, मैंने आपको बताया था कि शांत जल में चाल पूछे या सिर्फ नाविक की चाल पूछे, आप वैसे ही समझोगे। तो नाविक की चाल निकालनी है और धारा की चाल, मतलब नाव और धारा, मतलब सेकंड कॉन्सेप्ट लगना है। तो यहाँ पर हमें चाहिएगा सबसे पहले हमें चाहिए धारा की दिशा में चाल, और दूसरा चाहिए विपरीत दिशा में चाल कितनी है। तो आप दोनों ही निकाल सकते हो, क्योंकि दूरी और समय दोनों का दे रखा है। तो बेटा दिशा में जो चाल होगी कितनी होगी बताइए। तो दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 13 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी बटा समय कितना है, 2 घंटे। तो यहाँ से 2 7 12 यानी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 को 2 से भाग करो, कितना आएगा, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो दिशा में चाल होगी। अगर विपरीत दिशा में चाल की बात करें तो अब कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने घंटे में, उतने ही समय में। तो उतने ही समय का मतलब 2 घंटे में। तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, 7/2 कितनी दूरी जाता है विपरीत दिशा में, 7 किलोमीटर की दूरी जाता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 7/2 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालनी है नाविक की और धारा की। नाविक की मतलब नाव की, और धारा की निकालनी है। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये कह देता है कि नाविक के शांत जल में। अरे भैया, शांत जल में बोले या सीधे नाव की चाल बोले, बात वही है, सेम ही है। ठीक है। तो नाविक की चाल कितनी होगी, नाविक की चाल यहाँ से क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ के, है ना, ये x है बेटा दिशा में चाल, और y जो होती विपरीत दिशा में चाल, दोनों को जोड़ के आधा। तो नाविक की जो चाल होगी बेटा 6.5 प्लस 3.5 बटे में 2। तो 6 3 9 और आधा 1, 9 1 10, 10/2 कितना, 10/2। तो कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और धारा की जो चाल होगी बेटा कितनी होगी, 6.5, और इसको x माइनस वाई बटा 2, है ना। तो 6.5 माइनस 3.5 बटे में 2। तो 6.5 से 3.5 जाएगा, कितना बचेगा, 6 से 3 जाएगा, 3 बचेगा। तो 3/2। ठीक है। तो कितना आएगा ये, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आगे के क्वेश्चंस अगली क्लास में कराए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।